नमस्कार मित्रों, मैं आपका एस्ट्रो फ्रेंड एस्ट्रो ओम प्रकाश एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल में आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, यदि आप अभी अभी हमारे चैनल में जुड़े हैं तो इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। मित्रों, हमारा अभी हम 9 भाव के स्वामी, प्रथम भाव से लेकर के 9वें भाव के स्वामी का हमने बड़े ही सरल सहज ढंग से उसका विश्लेषण किए हैं। मित्रों, आप हमारे पिछले वीडियो में जरूर लग्नेश से लेकर के भाग्येश का 12वें भाव में जो विश्लेषण है, शास्त्रकारों के द्वारा जो विश्लेषण किए गए हैं, उन्हीं को ही हमने सरल सहज ढंग से प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। उन वीडियो को जरूर आप जा करके जरूर देखिए। जैसे कि आज आप देख लिए होंगे कि आज हम कर्म भाव के स्वामी, आज बहुत इंपॉर्टेंट आज का हमारा सेशन है मित्रों, क्योंकि ये महत्वपूर्ण भाव है, क्योंकि हमारा जन्म ही कर्म करने के लिए हुआ है। तो आज हम उसी कर्म के बारे में आज एनालिसिस करने जा रहे हैं। कर्म के स्वामी का द्वादश भाव में हमारे शास्त्रकारों के द्वारा क्या क्या फल कथन किए गए हैं, आज हम उसी के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। कुंडली का जो दसम भाव होता है मित्रों, दसम भाव से ही हमें कर्म के बारे में हम विचार करते हैं, क्योंकि कर्म हमारा बहुत महत्वपूर्ण होता है। और कर्म का जो स्वामी होता है, ये काल पुरुष की कुंडली है। कर्म का स्वामी भगवान शनि महाराज होते हैं। तो आज इसी दसम भाव के स्वामी अर्थात दशमेश का द्वादश भाव में क्या क्या फल कथन किए जा सकते हैं, उसी के बारे में आज हम विश्लेषण करने जा रहे हैं। जी हाँ मित्रों, एक बार पुनः आपका बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन। ये जो दसम भाव है, उसके क्या क्या विचारणीय पक्ष हो सकते हैं, शनि से क्या क्या हम विचार करते हैं, पहले इसके बारे में बहुत ही संक्षिप्त में हम चर्चा करते हैं। ये दसम भाव जो होता है वो हमारे मान सम्मान का होता है, ये हमारे प्रोफेशन का होता है, ये हमारे व्यवसाय का होता है, ये हमारे पर्पस ऑफ लाइफ को भी इंडिकेट करता है कि वास्तव में हमने हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है, जीवन में हम कौन से कर्म करके आए हैं। क्योंकि शनिदेव हमारे प्रारब्ध के भी कारक होते हैं। पूर्व जन्म में जो जो हमारे साथ जो घटनाएं, चाहे वो अच्छी हो, चाहे हमने अच्छे कर्म किए हो, चाहे वो हमने कोई बुरे कर्म करके आए हैं, तो ये सारा चीज जो है वो शनि के ही प्रीव्यू में आता है। और जब भी हमारा कर्मेश की जब दशा, महादशा, अंतरदशा लगती है, तो निश्चित रूप से हमारा जो पास्ट लाइफ का जो कर्म होता है, ठीक है, उस कर्म को शनिदेव जो है हमें वर्तमान में क्या कराता है, भोग कराता है। जी हाँ मित्रों, तो चलिए आज का टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है कि आज हम ये जान पाएंगे कि हमारा पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, हमारे इस दुनिया में आने का उद्देश्य क्या है। क्योंकि परमात्मा ने हर मनुष्य को इस दुनिया में लाने के लिए कोई ना कोई उद्देश्य जरूर होता है, क्योंकि परमात्मा ने जो चीज बनाया है वो बहुत खास बनाया है मित्रों। क्योंकि ये कार्मिक साइकिल का भी भाव है। इसे हम अपने पूर्व जन्म के जो कर्म होते हैं, उन कर्मों का इस जन्म में जो क्या करते हैं, कंप्लीशन करते हैं। कहीं ना कहीं हमारा कार्मिक साइकिल है, जिसको ही कंप्लीट करने के लिए ये हम जन्म मरण, ये जन्म मरण के चक्कर में हम फंसे रहते हैं। जिस दिन हमारा ये कार्मिक साइकिल अगर कंप्लीट हो गया, तो हम इस जन्म मरण के चक्कर से क्या हो सकते हैं, मुक्त हो सकते हैं। तो चलिए आज हम शुरुआत करते हैं। ये कर्म भाव का स्वामी, इससे हम उन्नति, पदोन्नति, मान सम्मान, यश, कीर्ति, तमाम चीजों का हम विचार करते हैं मित्रों। चलिए, अगर दसम भाव का स्वामी, दसम भाव का स्वामी यदि लगन में जाके बैठ जाए, ये कालपुरुष की कुंडली है, और कालपुरुष की कुंडली में दसम भाव का स्वामी अर्थात दशमेश अर्थात कर्मेश, ये शनि महाराज होते हैं। अब शनि महाराज के बारे में ही आज हम विश्लेषण करने जा रहे हैं कि शनि महाराज जो है वो अगर लगन में जाके बैठ जाए तो इसका क्या क्या हम फल कथन कर सकते हैं। तो यदि कर्म भाव का स्वामी शनि यदि लगन में जाके बैठ जाए,
तो सबसे पहले आप देख रहे हो, सबसे पहले आपको ये बताना है मित्रों कि दसम भाव जो होता है वो हमारा कर्म स्थान है, और लगन जो होता है ना वो किसी कुंडली के लिए एक सिंहासन के जैसा होता है। तो जब दसम भाव का स्वामी दशमेश कर्मेश यदि स्वयं लगन में जाके विराजित हो जाए तो ये बहुत सुंदर राजयोग है मित्रों। ठीक है, ये बहुत सुंदर केंद्र त्रिकोण राजयोग है। ये सबसे अच्छा राजयोग की श्रेणी में हम इसको रखते हैं, क्योंकि जब भी दसम भाव का मालिक अगर लगन में जाके बैठ जाए तो निश्चित रूप से ऐसे जातक जो है वो मंत्री होता है, ऐसे जातक जो है वो राजा होता है, ऐसे जातक जो है वो जीवन में मान सम्मान यश कीर्ति उन्नति पदोन्नति इत्यादि इस राजयोग के कारण जो है वो प्राप्त होता है। वास्तव में दशमेश कर्मेश का जब हमारे लगन लगन से हम विचार करते हैं मित्रों, हम अपने सेल्फ को विचार करते हैं, अर्थात हमारा जन्म ही किस लिए हुआ है? कर्म करने के लिए हुआ है। ठीक है, मतलब हम शनि के प्रीव्यू में ही जाके, अर्थात हमको शनि ही बनना है, हमको शनि के ही समान बनना है। अब शास्त्रकारों ने बड़े ही सुंदर तरीके से इसका विश्लेषण किए हैं मित्रों कि हमें ये, क्योंकि हम स्वयं है, हम सेल्फ है, हमारी पर्सनालिटी है, ये हमारा व्यक्तित्व है। जब शनि यहाँ पर बैठ जाए तो हमें पूरी तरह से शनिवत बन जाना है। और शनि क्या है? शनि डिसिप्लिन है। शनि क्या है? शनि हार्ड वर्किंग इन नेचर बनाता है। शनि क्या है? शनि सत्य धर्म और न्याय के कारक है। शनि क्या है? शनि हमारा ड्यूटी है, हमारा कर्तव्य है, हमारा डिवोशन है। तो ऐसे जातक के अंदर ये गुण जो है वो होने चाहिए। या नेचुरली शनि जब लगन में बैठता है तो उसको बहुत ज्यादा जुडिशियरी बना देता है, न्याय प्रिय बना देता है, बहुत ज्यादा उसको हार्ड वर्किंग इन नेचर बना देता है, बहुत ज्यादा उसको अनुशासन प्रिय बना देता है। अब दूसरी स्थिति हम देखते हैं शनि के बारे में। अब शनि यहाँ पर अपने शत्रु के राशि में, तो अब इसमें कुछ हमको ऐसे फल भी कहने होंगे कि कहीं ना कहीं शनि की ये शत्रु राशि है। दूसरा, शनि यहाँ पर दिग्बलहीन भी हो जाते हैं, क्योंकि सप्तम भाव में शनि दिग्बली होते हैं और लगन में शनि क्या हो जाते हैं? दिग्बलहीन। तीसरी महत्वपूर्ण बात, यहाँ पर नीच के हो जाते हैं शनि। तो शनि की एनर्जी जो है वो कैसी है? यहाँ डेप्लीटेट स्थिति में है। तो हमको अब यहाँ पर यहीं पर शास्त्रकारों ने शनि के वास्तविक अर्थ को उन्होंने क्लियर किया, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में शनि जो है वो यहाँ पर क्या होते हैं? नीच के होते हैं। अर्थात हमारी जो एनर्जी है, हमारे जो सप्त चक्रास की जो एनर्जी है, हमारा जो मूलाधार चक्र में पड़ी हुई जो एनर्जी है वो किस फॉर्म में है? इसी नीच फॉर्म में, अर्थात लेटेंट फॉर्म में है, वो सुसुप्त अवस्था में है। हमको क्या करना है? हमको साधना करना है, क्योंकि जीवन क्या है? साधना है मित्रों। और इसी साधना से हमको अपने अंदर जो ऊर्जा जो लेटेंट फॉर्म में पड़ी हुई है, उसी ऊर्जा को तो अपने को क्या करना है? उसी ऊर्जा को अपने को एग्जॉल्टेट करना है। इस शनि को क्या करना है? इस शनि को एग्जॉल्टेट करना है। जो नीच का शनि है, उस नीच के शनि को आपको क्या करना है? एग्जॉल्टेट करना। मतलब शनि को कर्म का कारक कहते हैं। देखो, शास्त्रकारों ने बहुत खूबसूरती से समझाया है मित्रों कि हमारा जन्म हुआ है कर्म करने के लिए। अब ये शनि यहाँ पर 0 डिग्री है, अर्थात डेप्लीटेड है, बहुत उसकी एनर्जी जो है वो बहुत नीच का है, लोएस्ट एनर्जी है। अब इसी एनर्जी को हमको क्या करना है? कर्म करना है। इन भावों में जाकर हमको कर्म करना है, धन का संचय करना है। और धन का संचय करना है, और धन का संचय करने के बाद हेलो। हमें, वो थोड़ा सा लाइट ऑफ हो गया तो ओके उसको सर। आप लोग सुनिए, मैं कोशिश करता हूँ। जी तो जी सर। धन की कमी जब हो गई, सेकंड भाव से हम विचार करते हैं अपने कुटुंब परिवार के बारे में। तो अब हम कर्म करते हैं अपने कुटुंब परिवार के लिए,
कुटुंब परिवार के लिए हम धन का व्यवस्था करते हैं। कुटुंब परिवार के लिए हम उनके स्वास्थ्य के लिए, अपने संतानों के पालन पोषण के लिए, अपने परिवार के पालन पोषण करने के लिए हम कर्म करते हैं। और कहीं न कहीं इस कर्म का कारक शनिदेव है, और हमारा पहला जो कर्म है वो हम अपने परिवार के लिए करते हैं। शिशु का जन्म हुआ, शिशु के लालन पालन के लिए हमें क्या करना पड़ता है? कर्म करना पड़ता है। परिवार के पालन पोषण करने के लिए हमको धन इकट्ठा करना पड़ता है, हमको मेहनत करना पड़ता है, तभी हम परिवार का पालन पोषण करते हैं। तो परिवार के पालन पोषण के लिए धन का होना परम आवश्यक है। तो हम धन प्राप्ति के दिशा में महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। दूसरा चीज क्या है? हम पराक्रम करते हैं, हम एफर्ट करते हैं। तो दूसरा जो भाव है मित्रों, वो हमारे पराक्रम का भाव है। और हम पराक्रम करते हैं अपने जीवन में, क्यों? क्योंकि पराक्रम से ही हम कोई जोखिम भरा जब तक काम नहीं करेंगे तब तक उस काम में हमें सफलता प्राप्त नहीं होगी। तो उस कर्म को करने के लिए हमें जोखिम भरे हुए काम हमको जरूर जीवन में करना पड़ता है, और वही जोखिम भरे काम को करने के बाद ही हमें सफलता मिलता है। तो कुंडली का जो तीसरा भाव है वो हमारे एफर्ट का भाव है। तो शनिदेव यहाँ भी हमको परिश्रम करा रहे हैं। अब अगर हम चौथे भाव के बारे में विचार करें, तो चौथा भाव हमारा भूमि भवन वाहन से संबंधित है, तो ये भी कर्म हमें करना जरूरी है। पंचम भाव ज्ञान है, तो ज्ञान की प्राप्ति भी जरूरी है जीवन में। कंपटीशन, ये कंपटीशन का भाव है, तो जीवन में तो कंपटीशन आएगी, तभी हम अपने कर्मों को क्या कर सकते हैं? सही गति दे सकते हैं। हो सकता है कोई शत्रु बाधा भी हो, गुप्त शत्रु बाधा भी हो, तो वो रहेगी जीवन में। और साधना, साधना तो हमको सप्तम भाव से करनी है। विवाह क्या है? साधना है। जब हम विवाह करते हैं तभी हमको समझ में आता है कि जीवन क्या है। तो जीवन की हर बारीकियां और कटु और जो मधुर जो अनुभव होते हैं जीवन के, वो अनुभव हमें प्राप्त होते हैं। ये हमारा ठीक है। तो इस तरह से यहां तक अपने को कर्म करना है, अपने को क्या है? साधना करना ही है, क्योंकि कर्म के माध्यम से हमको क्या करना है? साधना करना है। चलिए, अब कर्म भाव का जो स्वामी है अगर कुंडली के दूसरे भाव में आ जाए मित्रों, तो उसका विश्लेषण हमें कैसे करना है? तो कर्म भाव का स्वामी शनिदेव यदि हमारे धन भाव में आके बैठ जाए, तो हमारे शास्त्रकारों ने क्या क्या विश्लेषण किए हैं। तो अब देखिए, कर्म भाव का स्वामी ये क्योंकि धन त्रिकोण है, और धन त्रिकोण जो है, धन त्रिकोण भाव का जो स्वामी है वो अगर अपने ही धन त्रिकोण में आ जाए तो ये धन योग है, क्योंकि ये शनि की जो है मित्र राशि है। 2 नंबर की राशि को हम शनि की मित्र राशि कहते हैं। और ये शनि की मित्र राशि, यहाँ पर शनि बैठ करके क्या क्या देगा? क्योंकि मित्र राशि होने की वजह से ये कुटुंब परिवार के साथ जो है संबंध को मधुर करेगा। लेकिन शनि नैसर्गिक रूप से कैसा ग्रह है? पाप ग्रह है। पाप ग्रह का धन भाव में बैठना कहीं ना कहीं धन का अनावश्यक रूप से व्यय को भी इंडिकेट करता है। जैसे लगन में कुछ निगेटिव फल कथन भी हम कह सकते हैं। जातक बहुत ज्यादा शॉर्ट टेम्पर हो सकता है। जातक जो है स्वभाव में थोड़ा सा चिड़चिड़ापन लिए हुए हो सकता है। धैर्य का भाव भी ऐसे जातक को हो सकता है। कुछ तंत्रिका तंत्र से संबंधित, कुछ लिगामेंट से संबंधित जो है इसको प्रॉब्लम रहेगी, क्योंकि हमेशा गुस्सा करने की वजह से थोड़ी सी इनको थोड़ा सा शॉर्ट टेम्पर ये हो सकता है। चलिए मित्रों, यदि शनि अगर हमारे पराक्रम भाव में जाके बैठ जाए तो क्या फल कथन? यहाँ पर त्रिशडाय भाव, तीसरा भाव, छठवां भाव और 11वां भाव, इसको हम त्रिशडाय भाव कहते हैं। और त्रिशडाय भाव में जब कोई पाप ग्रह बैठते हैं तो यहाँ पर ये हमें शुभ फल ही प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर बैठे जो पाप ग्रह है वो हमें शुभ फल प्रदान करते हैं। अब जातक का पराक्रम बढ़ जाएगा। जातक जो है बहुत ज्यादा मात्रा में एफर्ट करेगा, बहुत ज्यादा पराक्रम करेगा,
बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग करेगा, तो हार्ड वर्किंग करने की वजह से क्या होगा, जातक जो है वो अपने कुटुंब के लिए क्या करेगा, धन जुटाने में सफल होगा। दूसरा चीज क्या है, अगर वो पराक्रम करेगा तभी उसको क्या मिलेगी, उन्नति मिलेगी, उसको सफलता मिलेगा। जब वो हार्ड वर्किंग करेगा तभी उसको क्या है, मान सम्मान, ठीक है, उसका प्रोफेशन, उसका व्यवसाय जो है वो क्या होगा, आगे बढ़ेगा, फलेगा फूलेगा। चलिए, तो यहाँ पर निश्चित रूप से शनि जो है बहुत शुभ फल प्रदान करेंगे, छोटे भाई से इनका संबंध अच्छा हो जाएगा, लेकिन हो सकता है पड़ोसी के द्वारा जो है इनको थोड़ी सी परेशानी हो, क्योंकि इसकी सफलता, इसकी हार्ड वर्किंग को देख के पड़ोसी के मन में इनके प्रति हो सकता है कि कोई ऐसे विकार पैदा हो जाए जो इनके तरक्की और सफलता से वो जले, तो इस तरह से हो सकता है। और ये ऐसा जाता, छोटी छोटी यात्रा भी इनको करना पड़ सकता है, और यात्रा करने से निश्चित रूप से इनको धन लाभ होगा, यात्रा करने से इनको फायदा होगा। चलिए, अगर दसम भाव का मालिक शनि अगर चौथे भाव में आके विराजित हो जाए मित्रों, तो इसको हम कैसे फल कथन करेंगे। यदि दसम भाव का मालिक शनि यदि कुंडली के इस सुख भाव में आ जाए, अब यहाँ पर आप ध्यान से देखिए मित्रों, शनि की प्रकृति कैसी है, शनि अनुशासन प्रिय वाला ग्रह है, शनि हार्ड वर्किंग करता है, शनि क्या है, शनि न्याय प्रिय है। लेकिन ये किसका घर है, ये तो हमारा खुद का घर है, ठीक है, ये हम सेल्फ है और ये हमारा खुद का घर है। और खुद के घर में क्या हो जाता है व्यक्ति, आराम पसंद। बिल्कुल डेफिनेटली, जब अपने घर में आता है, जब वो बाहर से थका हारा जब अपने घर में आता है, तो उसको काम करने का मन नहीं करता, वो घर में सारी सुख सुविधाओं को चाहता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भाई शनि को तो पसंद नहीं है आराम तलब और आलसीपन, तो यहाँ पर जातक थोड़ा सा क्या हो जाएगा, आलसी हो जाएगा, ठीक है, कर्म से वो क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा, ये कर्म है और कर्म से सबसे ज्यादा दूर है, सप्तम भाव है, तो वो थोड़ा सा कर्म से दूर हो जाएगा। और चूंकि ये कौन सा घर है, किसका घर है, ये चंद्रमा का घर है, और चंद्रमा जो है वो क्या चाहता है, चंद्रमा मन का कारक है, मन को क्या चाहिए, मन को कोई मन मेहनत करना ही नहीं चाहता। मन को अगर आप कोई चीज करने के लिए बोलोगे, क्योंकि जब भी कोई हार्ड वर्किंग का बात आएगा तो सबसे ज्यादा पीड़ा किसको होगी, मन, क्योंकि मन अनुशासन में रहना नहीं चाहता, मन चंचल होता है, मन जो है एक स्थान में स्थिर रहना नहीं चाहता, इसलिए ऐसा जो व्यक्ति होगा वो क्या हो जाए, होगा थोड़ा सा आलसी हो सकता है। तो शनि की कुछ यहाँ पर हम निगेटिव फल को भी हम कह सकते हैं, क्योंकि वो अपने शत्रु के राशि में है, चंद्रमा को आराम तलब पसंद है और शनि एक हार्ड वर्किंग वाला ग्रह, तो ऐसा जातक क्या हो जाएगा, आलसी हो जाएगा। ऐसे जातक को फेफड़े से संबंधित कुछ परेशानियां हो सकती है, अगर शनि के साथ और कोई पाप ग्रह, अगर इसको राहु अगर इसको प्रभावित करता है, पीड़ित करता है, तो निश्चित रूप से यहाँ कुछ अगर यहाँ पर यदि सूर्य भी बैठा हो और वो राहु और मंगल से पीड़ित हो, तो हृदय से संबंधित परेशानी का भी इनको सामना करना पड़ सकता है। माता के स्वास्थ्य को लेकर के ऐसे जातक के मन में हमेशा दुख के भाव जो है वो रहेंगे। ऐसे जातक जो है बहुत ज्यादा इमोशनल होंगे, बहुत सेंसिटिव होंगे और बहुत ज्यादा दुखी भी हो सकते हैं, क्योंकि काल पुरुष का दुख बोलते हैं शनि को। जब वो सुख भाव में बैठेगा अपने शत्रु राशि में, तो जातक थोड़ा सा मन से क्या होगा, दुखी होगा, क्योंकि मन पर जब कोई बोझ आएगा काम का तो मन तो दुखी होगा ही होगा। तो इस तरह से यहाँ पर हम जो है इस तरह का फल कथन जो है हम कर सकते हैं। चलिए, यदि शनिदेव अगर कुंडली के पंचम भाव में आके बैठ जाए, कर्म भाव का मालिक यदि पंचम भाव में आके बैठ जाए, जी हाँ मित्रों, हालांकि सूर्य को ये शनि अपना शत्रु मानते हैं, लेकिन यहाँ पर देखिए केंद्र और त्रिकोण का संबंध बन रहा है, ये बहुत सुंदर राजयोग है मित्रों। तो इस तरह से केंद्र त्रिकोण का संबंध बनने की वजह से ऐसा जो जातक होगा उसको राजयोग का पूरा फल प्राप्त होगा। ऐसा जो जातक होगा वो एक अच्छा स्कॉलर, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो टेक्निकल साइंस एंड टेक्नोलॉजी के फील्ड में जाके ये डेवलप करेगा, ये अच्छा मैथमेटिशियन हो सकता है, एक अच्छा सिविल इंजीनियर हो सकता है, एक अच्छा मैकेनिकल इंजीनियर हो सकता है, एक अच्छा जो है वो आईटी इंजीनियर हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन में वो जा सकता है, एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हो सकता है। तो ये सारा चीज जो है उस शनि की एनर्जी की वजह से वो प्राप्त होगा।
या कोई गवर्नमेंट का बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्टर हो सकता है। तो इस तरह का जो राजयोग है, और राजयोग भी क्या, ऐसा जातक जो है अगर जब पंचम भाव और दसम भाव से जब राजयोग बनता है तो निश्चित रूप से ऐसा जातक जो है वो मंत्री होता है, क्योंकि शनि कब रंक को राजा बना दे ये कोई नहीं जानता। तो निश्चित रूप से इस तरह का अगर शनि से बनने वाला अगर कोई राजयोग है, अगर दसम भाव का मालिक यदि पंचम भाव में जाके बैठ जाए तो ये बहुत खूबसूरत अद्भुत केंद्र त्रिकोण राजयोग है, पराशरी राजयोग है। ऐसा जातक सांसद हो सकता है, एमएलए हो सकता है, मंत्री हो सकता है, या कोई बहुत बड़े सामाजिक ट्रस्ट का ये मुखिया हो सकता है। तो इस तरह से हमें जो है शनि की स्थिति का हमें फल कथन करना चाहिए। लेकिन ये राजनीति में बहुत ज्यादा समय देने की वजह से ये अपने संतान से क्या हो जाएंगे, दूर हो जाएंगे। संतान के सुख प्राप्त करने में इनको कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, या संतान को एजुकेशन के नाम से ये अपने से दूर भी कर सकते हैं, या संतान को उच्च शिक्षा के लिए विदेश भी जाना पड़ सकता है। तो इस तरह से हमें विचार करना चाहिए। और स्वयं जातक के भी शिक्षा में थोड़ी सी परिस्थितियां जो है उनकी प्रतिकूल रही होंगी या रह सकता है, लेकिन फिर भी क्योंकि शनि हार्ड वर्किंग बनाता है, क्योंकि सूर्य जो है वो शनि के पिता है, तो ये निश्चित रूप से जीवन में सफलता प्राप्त कर लेंगे। चलिए मित्रों, यदि दसम भाव का स्वामी शनि कर्मेश यदि छठवें भाव में जाके बैठ जाए तो उसका हम कैसे फल कथन करेंगे। चलिए, अब ये इसका धन त्रिकोण वाला भाव है। जब अपने ही धन त्रिकोण का कोई स्वामी अपने ही धन त्रिकोण में जाके बैठ जाए तो ये तो धन योग है। अब यहां से हम गिनेंगे, दसम भाव से छठवें भाव को गिनते हैं तो 9 नंबर आता है, मतलब कर्म का भाग्य भाव। भवत भाव अब नियम से क्या हो जाएगा, कर्म का भाग्य भाव, मतलब कर्मेश अपने भाग्य भाव में जाके बैठे। इसका मतलब क्या है कि इस भाव से शुभ फल प्राप्त होगा, क्योंकि शनि छठवें भाव में क्या प्रदान करते हैं, शुभ फल प्रदान करते हैं। कोई भी पाप ग्रह त्रिशदाय भाव में जब बैठते हैं तो वो अत्यंत शुभ फल प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर शनिदेव जातक को बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटर बना देगा। कोई बड़े लेवल के कंपटीशन एग्जाम में जातक को क्या मिल सकती है, सफलता मिल सकती है। अगर कोर्ट केस में अगर कोई विवाद चल रहा है कोई भी मसले को लेकर के, तो कोर्ट का डिसीजन जो है वो जातक के फेवर में आएगा। अगर जातक को पैतृक संपत्ति के बारे में अगर कोई विवाद चल रहा है तो पैतृक संपत्ति की भी प्राप्ति जो है वो जातक को होगी। ऐसा जातक जो है वो बहुत ज्यादा सेवा भावी होगा। ऐसे जातक, क्योंकि ये कर्म का भाग्य भाव, तो कर्म का भाग्य भाव इसका मतलब बुध से संबंधित जातक को क्या करना चाहिए, कर्म करना चाहिए। और तो बुध से संबंधित क्या क्या कर्म करेंगे जातक तो उसका भाग्योदय होगा। बुध जो है वो कपड़े का एक अच्छा व्यापारी हो सकता है, बुध जो है वो अकाउंटेंट हो सकता है, बुध जो है वो अच्छा मैथमेटिशियन हो सकता है, बुध जो है ऐसे जातक को वो अकाउंटेंट बना सकता है, लिपिक बना सकता है, ऐसे जातक को चार्टर अकाउंटेंट बना सकता है। ऐसे जातक जो है वो एक व्यापार से भी उसको जो है वाणी से संबंधित व्यापार, इसका मतलब टीचर भी हो सकता है ना, एक अच्छा मोटिवेशनल स्पीकर भी हो सकता है, मतलब एक वकील भी हो सकता है। वाणी से जितने भी कार्य किए जाते हैं तो वो कार्य करके ये जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। मित्रों, अगर इनके कोई गुप्त शत्रु होंगे तो गुप्त शत्रु भी स्वयं हार मान जाएंगे, तो इनको गुप्त शत्रु से भी छुटकारा मिल जाएगा। ऐसे जातक अपने सुख सुविधाओं के लिए क्या करना पड़ सकता है, बैंक से ये कर्ज भी ले सकते हैं मकान बनाने के लिए या कोई और विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, तो उससे भी इनको क्या होगा, लाभ होगा। मित्रों, कर्ज भी इनका समय से छूट जाएगा। चलिए, अब यदि दसम भाव का स्वामी अगर हमारे कर्म भाव हमारे सप्तम भाव में आके बैठ जाए तो इसको हम क्या फल कथन कहेंगे। जी हाँ मित्रों, अगर कर्मेश अगर सप्तम भाव में आके विराजित हो जाए, मित्रों अगर कर्मेश सप्तम भाव में आके विराजित हो जाए तो ये तो शनि की सबसे बढ़िया स्थिति है, सबसे अच्छी स्थिति शनि की है, क्योंकि शनि यहाँ पर दिग्बली भी हो जाता है और शनि यहाँ पर उच्च का भी हो जाता है। तो यहाँ तो बहुत सुंदर फल देगा शनि, क्योंकि अपनी उच्च राशि में बैठा है
तो ऐसे जातक की जो पत्नी होगी, ऐसे जातक का जो लाइफ पार्टनर होगा, वो फाइनेंशियली बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगा, बहुत टैलेंटेड होगा, बहुत ज्यादा एजुकेटेड होगा और उच्च कुल से ये संबंध रखने वाला होगा और उम्र में भी ये बड़ा हो सकता है, अनुभव अनुभव में भी ये अपने लाइफ पार्टनर से बड़ा हो सकता है अगर वो लड़की हो तो उसका जो लाइफ पार्टनर होगा 4-5 साल उम्र में बड़ा हो, या अगर वो लड़का है तो हो सकता है उसकी जो पत्नी होगी वो उससे 2-3 साल बड़ी हो उम्र में। तो इस तरह से यहाँ पर हम विचार करते हैं। तो यहाँ का शनि निश्चित रूप से ऐसा जातक बहुत बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट हो सकता है, क्योंकि शनि को हम बड़े बड़े इंडस्ट्री से भी जोड़ के देखते हैं। कोई बहुत बड़ा ये माइनिंग इंजीनियर भी हो सकता है, कोई बड़ा माइंस का ये अधिकारी भी हो सकता है, उसका मालिक हो सकता है। ठीक है, जैसे पत्थर खदान हो गया, ठीक है, लोहे का खदान हो गया। तो इस तरह के बड़े बड़े फैक्ट्रियां जो है वो लगा सकते हैं, स्थापित कर सकते हैं। ऐसे जातक सिविल कंस्ट्रक्शन से भी काम कर सकते हैं, जमीन की खरीदी बिक्री से भी जुड़े हुए वो काम कर सकते हैं, एवं दलाली वाले कार्यों से भी ये धन प्राप्त कर सकते हैं और बहुत तादाद में मजदूरों के माध्यम से भी इनको जो है धन की प्राप्ति हो सकती है। ये कोई श्रम जो है वो श्रमिकों के माध्यम से कोई बड़ा उद्योग लगा सकते हैं और उससे इनको धन की प्राप्ति हो सकती है। चलिए मित्रों, यदि अब कर्म भाव का स्वामी, कर्म भाव का स्वामी शनि यदि कहाँ जाके बैठ जाए, अष्टम भाव में जाके बैठ जाए, तो इसका हम किस प्रकार से फल कथन करें। तो यदि आप देखिए मित्रों, कर्म भाव का स्वामी शनि जो है वो अपने शत्रु राशि मंगल की राशि में जाके बैठा है निश्चित रूप से। तो यहाँ पर हम ये कहेंगे कि ऐसा जातक हो सकता है कि किसी एक विशेष काम के लिए ये नहीं बना है, ये बहुत ज्यादा अपने काम को परिवर्तन करेगा, इस कारण से इसको अपने काम में स्टेबिलिटी जो है वो नहीं मिल पाएगी। तो ये बहुत सारे कामों में इनका ध्यान रहेगा और इस कारण से ये स्ट्रगल करते रहेंगे, क्योंकि काम में इसको स्टेबिलिटी जो है वो नहीं मिल पाएगी। लेकिन मित्रों, जब हम देखते हैं जब भवत भावम नियम से, तो 10वें भाव से जब हम यहाँ काउंट करते हैं तो ये जो भाव होता है वो 10म भाव का लाभ भाव है। जी हाँ मित्रों, ये 10म भाव का क्या है, लाभ भाव है, गेन भाव है। तो निश्चित रूप से कर्म का जो लाभ भाव होता है, कर्मों से लाभ कैसे होगा। ठीक है, तो बहुत ये खूबसूरत सा जो इसका जो विश्लेषण है जो हमारे शास्त्रकारों ने पहले दिया। कर्म में लाभ कैसे होगा, कर्म में लाभ तभी होगा जब हम जीवन में हमको कटु अनुभव होंगे, जब हमारे जीवन में जब उतार चढ़ाव होगा, जब हमारे अंदर कोई अनुभव आएगा। जैसे हमने बिजनेस में कोई पैसा लगाए, हम शुरुआती दौर पे क्या होता है, उतार चढ़ाव आता है बिजनेस में, हो सकता है हमारा बिजनेस लॉस हो जाए, हम जो पैसा इन्वेस्ट किए हैं वो लॉस हो जाए। तो हमें कुछ ऐसे उन परिस्थितियों में कुछ ऐसे ज्ञान हमारे अंदर आते हैं, कुछ ऐसे अनुभव हमारे अंदर आते हैं। तो हमने क्या क्या गलती किया, क्या क्या कमियां रह गई थी हमारे उस प्रयास में, उन कमियों को ये हमें दिखाता है। शनि देव उन्हीं अनुभवों का कारक है, क्योंकि ये हमें ज्ञान देता है। और ज्ञान हमें कब आता है, जब हमारे अंदर कोई दुख आता है, जब हम विपरीत परिस्थितियों से जूझते हैं, जब हमारा समय प्रतिकूल नहीं होता, तभी हम स्ट्रगल करते हैं। और उन्हीं स्ट्रगल में हम शनि के प्रीव्यू में आते हैं। शनि देव हमारी परीक्षा लेते हैं, हमारी सहनशीलता का, हमारे धैर्यता का वो परीक्षा लेते हैं। और जब हम उसके परीक्षा में पूर्ण रूप से, जब हम आत्मविश्वास के साथ, धैर्य के साथ और लगन के साथ, अनुशासन के साथ, पूरी निष्ठा और ईमानदारी से जब हम कर्तव्यरत रहते हैं मित्रों, तब भगवान शनिदेव की कृपा हमारे ऊपर होती है, हमारे अंदर ज्ञान आता है, हमारे अंदर वो अनुभव आता है और उसी अनुभव से हम अपने प्रोफेशन को क्या करते हैं, अच्छा बनाते हैं। हमारे अंदर अब वो एक्सपीरियंस आ गया, अब हमको अपने कर्मों में जो है वो सफलता की क्या होगी, प्राप्ति होगी। हमारे पास एक्सपीरियंस नहीं था इसलिए हमने स्ट्रगल किया, अब हमारे पास एक्सपीरियंस आ गया, अब हम अपने कर्मों को हम क्या है, एक नया आयाम दे सकते हैं, एक नई दिशा दे सकते हैं। और उन कर्मों से जो मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है, उस पॉसिबिलिटी को हम क्या कर सकते हैं मित्रों, अचीव कर सकते हैं। तो इस तरह से हम इस कर्मेश का अष्टम भाव में यदि स्थिति हो तो इस तरह से हमें विश्लेषण करना चाहिए। चलिए, अब यदि कर्म भाव का मालिक
अगर हमारे भाग्य भाव में जाके बैठ जाए, तो उसका फल कथन हमें कैसे करना है मित्रों? तो यदि हमारे कर्म भाव का स्वामी यदि हमारे भाग्य भाव में बैठ जाए, तो ये भी बहुत खूबसूरत सा राजयोग है। इंद्र त्रिकोण राजयोग, धर्माधिपति कर्माधिपति राजयोग, बहुत सुंदर राजयोग है मित्रों। क्योंकि भाग्य भाव का स्वामी कर्म भाव का स्वामी यदि भाग्य में आके बैठ जाए, तो जातक को अपने भाग्य से ज्यादा फल प्राप्त होंगे। हम देखते हैं कि अपने क्लास फेलो रहते हैं, जो कई कई हमारे जो मित्र होते हैं वो हमारे हमसे औसत होते हैं, लेकिन वो हमसे पहले सफलता प्राप्त कर लेते हैं, और हम लंबे समय तक स्ट्रगल करने के बाद, तो ये वही होता है जब हमारा भाग्य जब हमारा साथ देता है। कर्म तो करना ही है, लेकिन हमारे ये भाग्य कैसे बनता है? ये पूर्व जन्म के किए गए अच्छे कर्मों से ये भाग्य बनता है, और वही भाग्य हमें ज्यादा स्ट्रगल करने नहीं देता। क्योंकि हमारा भाग्य यदि अच्छा है, तो बहुत थोड़े से कर्म करने से हमें सफलता की प्राप्ति हो जाती है। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हम अपने दैनिक जीवन में देख सकते हैं मित्रों। तो उनके कुंडली को उठाकर यदि आप देखेंगे, तो कहीं न कहीं ये भाग्य भाव उनका प्रबल होता है। इस वजह से उनको जल्दी सफलता, कम प्रयास से सफलता मिल जाती है। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उनसे कहीं ज्यादा प्रयास करते हैं, कहीं ज्यादा उनसे बुद्धिमान भी होते हैं, लेकिन फिर भी वो स्ट्रगल करते हैं। तो इसके पीछे वही रीजन। नवम भाव से हम लंबी धार्मिक यात्रा का विचार करते हैं, तो ऐसे जातक की रुचि जो है वो लंबी धार्मिक यात्रा में होगी, धर्म कर्म में होगी। निश्चित रूप से ऐसे जातक जो है वो बहुत ज्यादा सेवा भावी होंगे, बहुत ज्यादा आध्यात्मिक होंगे, और ज्योतिर्लिंगों की यात्रा करने वाले होंगे। चलिए मित्रों, यदि परमेश अगर कर्म भाव में ही बैठ जाए, यदि कर्मेश कर्म भाव में ही बैठ जाए, तो ये भी बहुत सुंदर सा योग है, राजयोग है ना? जैसे यहाँ पर भी राजयोग स्थिति है, शनिदेव का बहुत सुंदर स्थिति है, बहुत सुंदर रिजल्ट। यहाँ पर अगर ये मेष लगन की कुंडली है, तो शनिदेव बहुत सुंदर रिजल्ट यहाँ भी देंगे, यहाँ भी शनिदेव बहुत सुंदर रिजल्ट देंगे। क्योंकि ये जो शश नामक पंच महापुरुष राजयोग है, सप्तम भाव में भी जो बना है, उसका पूर्ण फल मिलेगा ऐसे जातक को। और दसम भाव में, क्योंकि यहाँ पर शनि कारक हो जाते हैं, ये तो कर्म के कारक है ही, और यहाँ पर बैठ के ये एक विशेष प्रकार का राजयोग बना रहा है, शश नामक पंच महापुरुष राजयोग। जी हाँ मित्रों, तो निश्चित रूप से तो ये तो कर्म भाव है, और कर्म भाव से तमाम प्रकार के फल जो है ऐसे जातक प्राप्त करेंगे। बहुत मेहनती होंगे, बहुत हार्ड वर्किंग नेचर होंगे, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन होंगे। तो निश्चित रूप से जो हार्ड वर्क करने वाला हो, जो अनुशासन में रहने वाला हो, तो ऐसे जातक को निश्चित रूप से सफलता प्राप्त हो। और शनि तो जब कर्म भाव में हो, तो निश्चित रूप से ऐसे जातक के कर्म जो है वो क्या हो जाते हैं? श्रेष्ठ हो जाते हैं। और ये जो जीवन में जो अचीव करना चाहते हैं, जो कुछ चाहते हैं जीवन में अचीव कर लेते हैं। निश्चित रूप से ऐसे जातक जो वो इंजीनियर होते हैं, बहुत बड़ा बहुत प्रसिद्ध इंजीनियर होते हैं, आर्किटेक्चर इंजीनियर हो सकते हैं, वास्तुशास्त्री हो सकते हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपर हो सकते हैं, है ना? ऐसे जातक विदेश में जाकर के वो अपने स्किल का वो क्या कर सकते हैं? प्रदर्शन कर सकते हैं, उसको बड़े पैकेज जो है वहां वो प्राप्त कर सकते हैं। बहुत सारे लैंग्वेज के बारे में ऐसे जातक को हो सकता है ज्ञान हो, क्योंकि विदेश जाएंगे, जाहिर सी बात है, तो वहां की लैंग्वेज इनको सीखना ही पड़ेगा। तो डेफिनेटली ये 2-3 लैंग्वेज के ज्ञाता भी ये होंगे। इनको मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, उन्नति, पदोन्नति, तमाम चीजें जो है ये जीवन में क्या करेंगे? प्राप्त करेंगे। बहुत प्रसिद्ध होंगे, जनता के बीच में प्रसिद्ध होंगे। ये लीडर हो सकते हैं, ये नेता हो सकते हैं, ये मंत्री हो सकते हैं, क्योंकि दसम का जो शनि होता है वो जातक को बहुत ऊंचे शिखर में ये पहुंचाता है। ठीक है, वही वाली स्थिति जब देता है तो छप्पड़ फाड़ के कब रंग को राजा बना दे ये कोई नहीं जानता। तो ये है शनिदेव जो हमें मैक्सिमम पॉसिबिलिटी को ये यहाँ प्रदान करते हैं। चलिए मित्रों, अगर कर्म भाव का स्वामी यदि एकादश भाव में बैठ जाए, अर्थात
कर्म भाव का ये क्या है, गेन वाला भाव है। तो कर्म का फल, जब हम अच्छा कर्म करेंगे तो उसका फल भी तो हमें अच्छा मिलेगा। तो इसलिए एकादश भाव को शास्त्रकारों ने कर्म के फल का भाव कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ भी शनि अपने मूल त्रिकोण राशि में बैठे हुए हैं। तो मूल त्रिकोण राशि में बैठने के कारण ऐसे जो जातक होंगे उन्नति प्राप्त करने होंगे, ऐसे चित्र बहुत होंगे, बहुत मददगार होंगे। बड़े भाई का भी सुख जो है वो पर्याप्त रूप से प्राप्त होगा। ऐसे जातक जो है बहुत हार्ड वर्किंग इन नेचर होंगे। ऐसे जातक बहुत ज्यादा डिसिप्लिन होंगे। ऐसे जातक जो है वो एक साइंटिस्ट हो सकता है, बहुत ज्यादा डीप लेवल पर ये रिसर्च करने वाला होगा। ऐसे जातक जो है वो एस्ट्रोलॉजी का नॉलेज ऐसे जातक को हो सकता है, कोई गुण विद्या से जुड़कर ऐसे जातक कार्य कर सकते हैं। ऐसे जातक जो है अपने जीवन में तमाम प्रकार के सुख, ऐश्वर्य, मान सम्मान इत्यादि को वो अचीव कर सकते हैं। मजदूर भी इनके बहुत ज्यादा सहयोगी और मददगार होंगे। अगर ये कोई बहुत बड़ा व्यवसाय ये करते हैं तो मजदूर वर्गों की विशेष जो है इनको सहयोग जो है वो प्राप्त होता है। ये एकादश जो भाव होता है मित्रों, ये हमारे अमृत कुंड का भाव है। ये कालपुरुष कुंडली में इसमें शतभिषा नक्षत्र है और ये कुंभ राशि इसी में अमृत कुंड का घड़ा पड़ा हुआ है मित्रों। हम उसको समझाना चाहते हैं, आपको क्या करना है, आपको कर्म, आपको क्या करना है, साधना करना है। शनि क्या है, साधना है। शनि प्राणों का आयाम है, शनि वायु है। और जब हम प्राणायाम करते हैं तो इसी वायु का हम अंदर बाहर करते हैं, तभी हमारा जो मूलाधार चक्र है वो चक्र क्या होता है, जागृत होता है। अब जब हमारा मूलाधार चक्र जागृत होगा तभी हमारा क्या होगा, आध्यात्मिक उन्नति होगा। तभी हम सारे चक्रों को क्या कर सकते हैं, हील कर सकते हैं। और हमारे अंदर वो विशेष प्रकार का जो हार्मोन्स होता है जिसको हम डीएफटी हार्मोन्स कहते हैं, मेलाटोनिन हार्मोन्स कहते हैं और सीरोटोनिन हार्मोन्स कहते हैं, वही हार्मोन्स जो है वो हमको क्या देता है, आनंद देता है। तो वही आनंद क्या है, वही आनंद तो अमृत है। भगवान भोलेनाथ हमेशा ध्यान मुद्रा में रहते हैं और भगवान भोलेनाथ के सिर पे जो माँ गंगा निकलती है वो और कोई नहीं है, वो वही आनंद है, वही डीएमटी हार्मोन्स है जो उन्होंने अपने सारे चक्रों को जागृत करके पैदा किए। क्योंकि हार्मोन्स का जो फॉर्म होता है वो लिक्विड फॉर्म होता है। तो एक्चुअल में जो शिव जी के जो सिर से वो सहस्त्रार चक्र है, उन्होंने क्या कर लिया, उन्होंने अपने सप्त चक्र को क्या कर लिया, जगा लिया। और जगाने के बाद वो परम ज्ञान, वो जो हमें गंगा मैया रूपी जो जो हम उसकी जटा से निकलने वाली जो पानी देखते हैं ना, वो वही उनका ज्ञान है, वही वो हार्मोन्स है जो परम कल्याणकारी, परम आनंदमयी और परम मोक्ष प्रदायी है। तो जी हाँ मित्रों, तो शास्त्रकारों ने बड़े सुंदर तरीके से इनको क्या किए हैं, डी कोट किए हैं। तो इस तरह से यदि हम कुंडली का एनालिसिस करते हैं तो निश्चित रूप से एक हम ज्योतिष विज्ञान को एक नया हम आयाम दे सकते हैं। इस तरह से हम अगर ज्योतिष को समझते हैं तो निश्चित रूप से हम, हमारे शास्त्रकार जो ज्ञान हमें देना चाहते हैं मित्रों, उस ज्ञान को हम अंतःकरण कर सकते हैं। और हम जितना ज्यादा इस ज्ञान को, जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हम शेयर करेंगे, तो इस तरह से, इस वे से यदि हम एस्ट्रोलॉजी को समझते हैं तभी हमारी उन ऋषि मुनियों की सार्थकता होगी। क्योंकि वो हमें इसी तरह से ग्रहों को वो समझाना चाहते थे कि कोई भी पाप ग्रह जो है वो बुरा नहीं होता। तो हर, क्योंकि परमात्मा के द्वारा बनाई गई कोई भी चीज बुरी नहीं है, क्योंकि ये सभी हमारे प्रारब्ध है। क्योंकि ये सभी हमें क्या है, अच्छी चीजों की प्रेरणा देते हैं, अच्छे कर्मों की प्रेरणा देते हैं। यदि हमारा कर्म खराब हुआ तभी ये ग्रह हमें पकड़ते हैं, हमें कष्ट देते हैं, हमें रोक देते हैं। तो इस तरह से हम इस कुंडली, कर्म करके, साधना करके, प्राणों का आयाम करके ही हम उस अमृत कुंड तक पहुंच सकते हैं। जिस अमृत कुंड को ही पाने के लिए हमारा क्या हुआ है, जन्म हुआ है। हमारा पर्पस ऑफ लाइफ ही है कि उस अमृत कुंड तक पहुंचना। तो देखो शनि कितना सुंदर और तरीके से हमें ये ज्ञान कराता है कि किस तरह से हमें कर्म करना चाहिए, क्या कर्म करना चाहिए कि हमें वो अमृत तक पहुंच जाए, हमारी ये आत्मा जो है इस अमृत को प्राप्त कर सके और हमारा जीवन क्या हो, धन्य हो सके।
तो चलिए मित्रों, अगर कर्म भाव का स्वामी यदि द्वादश भाव में अगर स्थापित हो जाए तो इसका हम किस प्रकार से फल कथन कर सकते हैं। तो जी हाँ मित्रों, अगर कर्म भाव का स्वामी यदि द्वादश भाव में जाके बैठ जाए तो निश्चित रूप से ऐसा जातक जो है अपने व्यवसाय को लेकर के उसको लंबी यात्रा करना पड़ सकता है। ऐसा जातक अगर कोई इंजीनियर है तो उसको विदेश में जाने का, विदेश में सेवा करने का उसको अवसर प्राप्त हो सकता है, क्योंकि द्वादश भाव से हम विदेश का भी हम विचार करते हैं। ठीक है, तो ऐसा, क्योंकि शनि यहाँ पर क्या हो जाते हैं, कारक भी हो जाते हैं। शनि को हम मृत्यु का भी कारक कहते हैं। तो ये जो द्वादश भाव होता है वो हमने अब तक जो कर्म किए हैं उन कर्मों का अब लिबरेशन करना है। उन कर्मों का हमें क्या करना है, व्यय करना है। ठीक है मित्रों, ये व्यय भाव है। और कर्म का क्या है, ये पराक्रम भाव है। तो हम इतना ज्यादा टैलेंटेड होंगे, हमारे अंदर इतना ज्यादा, हमारे अंदर नॉलेज होगी, हमारे अंदर इतना ज्यादा अनुशासन होगा, हम इतने ज्यादा हार्ड वर्किंग नेचर होंगे कि हमें विदेश कंपनी जो है हमें क्या करेगी, हायर करेगी। और एक विशेष पैकेज में वो जो है हमको विदेश की धरती पे हम क्या करेंगे, हम अपने उस स्किल से क्या करेंगे, हम अपने देश का परचम लहराएंगे। तो हमारा स्किल, हमारा जो नॉलेज होगा वो नॉलेज न केवल हिंदुस्तान में बल्कि हिंदुस्तान के बाहर जिस किसी भी देश में जाएंगे, हम अपना टैलेंट से, हम अपने हार्ड वर्किंग नेचर से हम वहां पर जाके अपना परचम, अपना झंडा जो है वो फहरा सकते हैं। क्योंकि केतु को भी यहाँ पर कारक माना गया है, क्योंकि ये झंडा का स्थान है। केतु को हम झंडा से कंसीडर कर सकते हैं। तो हम अपने हार्ड वर्किंग नेचर से, डिसिप्लिन से, अपने जो न्याय, ईमानदारी से जो किया जाने वाला जो कर्म से हमें निश्चित रूप से विदेश की धरती में भी हमको प्रसिद्धि प्राप्त हो। ऐसे जो जातक होगा, ऐसे जो जातक होगा उनके कर्म श्रेष्ठ होंगे। ठीक है, वो धर्म कर्म के कार्यों में भी उनकी रुचि होंगी। क्योंकि ये गुरु की राशि है तो निश्चित रूप से ऐसे जातक की रुचि जो है वेद शास्त्रों में, धर्म ज्ञान में, धर्म शास्त्र में, निश्चित रूप से, ठीक है, भगवत कीर्तन में, ठीक है, और निश्चित रूप से ऐसे जातक जो है वो ज्ञान प्राप्ति के लिए ये गीता, भागवत और धार्मिक जो ग्रंथ है उन पर इसकी आस्था जुड़ी हुई होगी मित्रों। तो इस तरह से आज के हम टॉपिक में कर्म भाव के स्वामी का द्वादश भाव में किस तरह से हमारे शास्त्रकारों के द्वारा जो विश्लेषण कोड के रूप में किए गए थे उसी को आज हमने डीकोड किया और बड़े ही सरल सहज ढंग से आपके सामने हमने प्रस्तुत किया। मित्रों, यदि हमारा यह प्रयास आपको पसंद आता है तो हमारे इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मित्रों, यदि आपके मन में किसी प्रकार का कोई सुझाव है तो जरूर हमें प्रदान कीजिए। यदि आप अपना कुंडली एनालिसिस कराना चाहते हैं तो हमारे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके जरूर संपर्क करिए मित्रों, आपका कुंडली जो है वो विश्लेषण किया जाएगा। चलिए, अगला जो 10 मिनट का समय है वो आपके क्वेश्चन आंसर का है। यदि आप हमारे आज के इस वीडियो सेशन को देख करके यदि आपके भी मन में किसी प्रकार का कोई प्रश्न निर्मित हो रहा है तो उसको जरूर आप कमेंट्स बॉक्स पे जाके जरूर उसको शेयर करिए मित्रों, उस प्रश्न का जरूर जवाब दिया जाएगा। कोई सुझाव है तो अवश्य ही आप अपना सुझाव देने का कष्ट करेंगे, क्योंकि आपके सुझाव हमें प्रेरणा प्रदान करते हैं मित्रों। तो अगला जो 10 मिनट समय है वो आपके क्वेश्चन आंसर का है। प्रणाम सर। हाँ, आशीर्वाद। सर, पहला प्रश्न ये है कि आपने बीच में कहा था कि सूर्य अगर राहु से पीड़ित हो, जब आप मेरे ख्याल से 4th या 5th हाउस का बता रहे थे, तो उसको हार्ट डिजीज हो सकती है। तो डेफिनेटली क्वेश्चन ये है कि सूर्य किसी भी भाव में अगर राहु से पीड़ित है तो हार्ट डिजीज देगा? नहीं, देखिए, हाँ, ऐसा प्रायिकता है, पॉसिबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी है। देखिए, ये जो चौथा भाव है ना, ये चौथा भाव जो है इसका जो 50% भाग है ना वो हमारा हृदय का हिस्सा होता है, जी। ऊपरी हिस्सा, अगला हिस्सा। और ये जो 50% भाव होता है वो कुंडली का जो पंचम भाव है। तो कि इस भाव विशेष से हम किसका विचार करते हैं, हार्ट का विचार करते हैं। और सूर्य तो हृदय का कारक है ही। अगर सूर्य यहाँ बैठ करके
अगर 2 या 2 से अधिक पाप ग्रहों से पीड़ित हो गया, या यूं कहे यहाँ पर तुला राशि हो गई 7 नंबर की राशि, अगर सूर्य यहाँ पर नीच का बैठा हो और राहु और शनि पर का प्रभाव अगर इस पर पड़ जाए, तो निश्चित रूप से ऐसे जातक की बाईपास सर्जरी होती है। हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है, यदि मंगल का अगर संबंध बन जाए कहीं ना कहीं मंगल या केतु का, तो हार्ट में सर्जरी जरूर कराता है। ओके। हाँ, एक्चुअली सर ये इसलिए पूछ रही थी, मेरे पास मीन लग्न का एक चक्र था, इस वक्त नहीं दिखा पाऊंगी, है नहीं। तो उसमें लग्न भाव में सूर्य और राहु बैठे हुए थे, साथ में गुरु थे। कौन सी राशि? मीन लग्न था और लग्न में ही ये अच्छा, तीनों मीन थे। लगन में। जी। हाँ, तो सूर्य जो है मीन लगन में, सूर्य जो होता है ना, क्योंकि जली राशि है, सूर्य की डिग्री जो है 1 लाख सेंटीग्रेड है। अगर इसको पानी में हम डुबो देंगे तो क्या होगा? भाप बनेगा। जी। और आपने बोला है राहु भी है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर सूर्य जो है वो प्रभावित होगा। लेकिन यहाँ पर सूर्य कारक भी हो जाते हैं, इस बात को भी हमको ध्यान में रखना जी। है। लगन में सूर्य कारक हो जाते हैं, तो यहाँ पर क्या है, कारक होने की वजह से ये जो है कोई बड़ी परेशानी नहीं देगा। छोटी मोटी परेशानी हो सकती है, उसका इलाज करने से वो रोग ठीक भी हो ठीक हो जाएगा। जाएगा। अगर बहुत ज्यादा क्लोज कंजक्ट है सूर्य और राहु, जी। बिल्कुल 3.3 डिग्री 20 मिनट से बहुत ज्यादा, उससे भी कम अगर कंजक्ट है सूर्य, तब थोड़ी सी दिक्कत वाली बात हो सकती है। ओके। तो राहु की निगेटिविटी जो आपने देखा है, उसी राहु की निगेटिविटी से इतना बड़ा इपिडेमिक हुआ, कोरोना जो कोविड-19 जो इपिडेमिक हुआ, वही राहु ने सूर्य को क्या किया, पीड़ित किया। इस कारण से इतना बड़ा इपिडेमिक हमारे सामने आया, क्योंकि सूर्य ही है वायरस का कारक। और सूर्य से कुछ ऐसे निगेटिविटी जो एनर्जी जो है वो रिलीज हुई, उन्हीं निगेटिविटी एनर्जी में जो वो कोरोना का जो वायरस है ना, वो बहुत ज्यादा ग्रो किया, बहुत ज्यादा वो मल्टीप्लाई किया। इस वजह से, क्योंकि सूर्य को हम वैक्सीन से भी डिनोट करते हैं, औषधि से भी डिनोट करते हैं, मेडिसिन से भी हम डिनोट करते हैं। इस कारण से कुछ समय ऐसा रहा जिस समय वो मेडिसिन भी उस बीमारी का रोकथाम नहीं कर पाई, वो वैक्सीन भी उस बीमारी का रोकथाम नहीं कर पाया। लेकिन कुछ समय बाद देखा, जब राहु ने सूर्य को छोड़ा, तो सूर्य जब फ्री हुआ, सूर्य जब पॉजिटिव हुआ, तो फिर वो वैक्सीन भी कारगर हुई और लोगों को उस बीमारी से लड़ने की जो नेचुरल जो प्रतिरक्षा प्रणाली है वो लोगों के अंदर डेवलप हुई सूर्य के पॉजिटिव होने से। तब हम उस कोरोना को क्या कर पाए, पूरी तरह से उसको रोकथाम कर पाए। आज हम सफल हैं, क्योंकि हमारा सूर्य फिर से स्ट्रांग हो गया, फिर से वो पॉजिटिव हो गया, राहु की निगेटिविटी समाप्त हो गई। सर एक और क्वेश्चन था कि कर्म भाव का जो कारक होता है बुध, अब अगर ऐसा कुछ बन रहा है, मान लो कर्मेश भी बुध है, लेकिन बुध कर्म भाव में ना बैठ के और किसी भाव में बैठा हुआ है, तो वहां पे कारको भाव नाशाय का सिद्धांत लागू होगा या नहीं? देखिए, कर्म भाव में, क्योंकि ये जो भाव है ना, जी। अगर कोई ग्रह, मैंने कहा अगर कोई ग्रह कारक है और अकेले बैठे हो, जी। ठीक है, तो उस भाव से संबंधित शुभ फलों में क्या करेंगे, कमी करेगा। कमी करेंगे। हम्म। ठीक है, ये सिद्धांत है, जी। निर्विवादित सिद्धांत है। अगर कोई कारक अगर अकेले बैठा है अपने घर में, जी। तो वो कुछ कमी करेगा, उस भाव से संबंधित कमी वो करेगा। यदि अगर शनि का उसको साथ मिल जाए 10 में इसको, तो यहाँ पर फिर वो उसका फल बढ़ जाएगा, कई गुना बढ़ जाएगा, क्योंकि बुध जिसके साथ बैठता है ना, उस ग्रहण राशि कर के लेता है। स्वभाव को वो ग्रहण कर लेता है। जी। क्योंकि कारको भावनाशाय के सिद्धांत के अनुसार हम कह सकते हैं, लेकिन कई कई शास्त्रकारों ने यहाँ पर कर्म भाव पर उन्होंने इसको विशेष महत्व दिया गया है, कर्म भाव पर। तो यहाँ पर ज्यादा कुछ, यहाँ पर ग्रह हमको निगेटिव फल नहीं देंगे। थोड़ा सा भले हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा मामूली उसको थोड़ा सा स्ट्रगल बढ़ जाएगा। अगर वो मेहनत कर रहे हैं, हो सकता है उसको सफलता जो है 1 माह या 2 माह के बाद उसको प्राप्त हो, मतलब उसके एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा विलंब से उसको परिणाम प्राप्त हो, ऐसा हम विचार कर सकते हैं। ठीक है सर, एक क्वेश्चन और था कि कर्मेश जब 9th हाउस में होगा, तो उस पर भगवत भावम नियम के अनुसार देखें तो ये कर्म भाव का व्यय भाव बनेगा, तो जी इसको जी किस बिल्कुल। तरीके से एक्सप्लेन करेंगे? देखिए, कर्म, इसका मतलब बहुत सिंपल सा है, यदि हम भाग्य के ही भरोसे रह गए और हमने कर्म नहीं किया, हम्म।
तो क्या हमें सफलता मिल सकता है? नहीं। बिल्कुल नहीं। कर्म तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि भाग्य तो हमारे पूर्व जन्म के कर्म है जो हमारे साथ एसोसिएट हुए हैं। उस भाग्य को भी प्राप्त करने के लिए हमको कर्म तो करना पड़ेगा। जी सर। चलिए, ठीक है, धन्यवाद सर। शर्मा मैडम आप भी कुछ पूछेंगे? नो सर। नो सर। हाँ चलिए, आप सभी ने आप सभी का लगातार आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है हमारे एस्ट्रो डिवाइन लाइट चैनल में। निश्चित रूप से मित्रों, ये आप सबका चैनल है और इस ज्ञान विज्ञान के जो महायज्ञ है उसमें हम सबको मिलके काम करना है और इस ज्ञान के जो इस माध्यम है उस माध्यम को हमको घर घर पहुंचाना है मित्रों। क्योंकि जब तक हम सब एक साथ मिलकर के इस ज्ञान को एक नए तरीके से जब तक हम अंतःकरण नहीं करेंगे, तब तक हमारे जो ऋषि मुनि जो चाहते थे, जो नया थॉट प्रोसेस हमें देना चाहते थे, उस थॉट प्रोसेस को हम पूरा नहीं कर पाएंगे। तो ये हम सबका कर्तव्य है कि इस ज्ञान के महायज्ञ में हम सभी मिलकर के थोड़ी थोड़ी अपनी आहुतियां जो है जरूर इसमें दे, तभी हमारा फिर से ये जो भारत देश है वो फिर से सोने की चिड़िया कहलाने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा मित्रों। क्योंकि ये हमारा भारत भूमि जो है वो ऋषि मुनियों की भूमि है, ये ज्ञानियों की भूमि है और इसी ज्ञान को हमको इम्प्लीमेंट करना है, इसी ज्ञान को हमको हर घर घर तक पहुंचाना है। तो आप सबका हम एक साथ हम यही प्रयास करेंगे कि इस ज्ञान को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाए, ताकि लोग एक नए थॉट प्रोसेस के साथ अपने जीवन की शुरुआत करें, अपने जीवन को सफल बनाए। तो इसी शुभ और मंगल कामनाओं के साथ आपका दिन शुभ हो, आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे, आनंदित रहे, परमात्मा आपकी मनोकामना पूरी करे। अब हमें इजाजत दीजिए, फिर से हम नए टॉपिक के साथ, नए उमंग के साथ, नए उत्साह के साथ फिर से आपके बीच हम उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आपको नमस्कार, प्रणाम सर। प्रणाम। आशीर्वाद।